मुझे कैसे पता चलता कि ये केस तुम्हारा है? अब तो पता चल गया ना। प्रिया, वेदा इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारा। हर चीज को अपने नजरिए से देखना बंद करो। मिस्टर वेदा हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। मिस्टर वेदा यहाँ आए 3 महीने हो गए, अब इस फर्म में नौकरी मिली है। मुझ जैसे जूनियर को इतना बड़ा केस मिलना बहुत बड़ी बात है। एक बात बताओ, वेदा ने ही सरेंडर किया था ना? ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने उसे खुद पकड़ा है। Stop it! तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करती हो? छोड़ो, ज्यादा नहीं लगी। एनीवेज, हफ्ते 2 हफ्ते में वेदा का एनकाउंटर कर ही दूंगा, फिर देखता हूं तुम किसकी वकालत करती हो। पहले उसके छिपने का ठिकाना तो ढूंढो, उसके बाद एनकाउंटर करना। रियली? प्रिया, जरा सोचो, हम दोनों एक ही छत के नीचे एक ही केस हैंडल कर रहे हैं। आवर पर्सनल लाइफ विल बी हेल। जब भी किसी का फोन आएगा, मैं एक कोने में और तुम दूसरे कोने में भागेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ एक ही केस देखेंगे तो ना ही कोर्ट और ना ही मेरा डिपार्टमेंट इसे एक्सेप्ट करेगा। कम ऑन प्लीज, तुम ये केस छोड़ दो। क्यों? मैं क्यों छोड़ दूं? मेरा काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि तुम्हारा काम। वेदा एक क्रिमिनल है जिसने 16 मर्डर किए हैं। उसकी वजह से हमारी जिंदगी चौपट हो जाएगी। तुम उसका केस लड़कर कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगी। तुम वकीलों के पास जमीर नहीं होता क्या? ओहो, पुलिस के पास है। कानूनी तौर पर देखो तो जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है। साइमन, मेरी शादी एक वकील से क्यों करा दी? हमेशा बहस करती है। उसकी बातें ना। मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करूँ। सॉरी, कोई खास बात है क्या? कहाँ जा रहे हो? केबल फैक्ट्री जा रहा हूँ। टिप मिली है कि कोई चंद्रा नाम की लड़की वहाँ ड्रग्स की डीलिंग करने वाली है। मैं भी आऊँ क्या? नहीं नहीं, मैं देख लूंगा। श्योर? या साइमन, बी केयरफुल। सर, उस ऑपरेशन का प्लान मेरा था। जिसने किया या जिसने हुक्म दिया? एसपी साहब, उस एनकाउंटर में वेदा का छोटा भाई पुनीत मारा गया था। वेदा बदला लेने निकला है। उसने साइमन को टारगेट किया है। साइमन्स लाइफ इज इन डेंजर। अरे हटा! साइमन! प्रेस को घुसने मत देना। जी सर। चौकसी बढ़ा दो। ओके सर। विक्रम कहाँ है? अंदर है सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। तुम्हारी गलती नहीं है। इससे पहले भी कई ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी अपनी जान गंवा चुके हैं। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते विक्रम। सर, कमिश्नर और एसीपी यहाँ आ चुके हैं, वो बुला रहे हैं। कह दो आ रहा हूं। फैमिली को बता। नहीं, मैं बताऊंगा सर।
साइमन की मौत की रात वेदा शादी में गए हुए थे। तुम साइमन के कातिल को सपोर्ट कर रही हो। अगर अनीता को पता चला तुम तो कैसे कह सकते हो कि वेदा ही कातिल है? वेदा उस रात शादी में। देखो, जिद मत करो। तुम जिद्दी हो। Enough. इसीलिए एक ही केस पति पत्नी को हैंडल नहीं करना चाहिए। प्रिया, तुम अभी जाओ, प्लीज। कोर्ट में मिलते हैं। विक्रम, तुम्हारे इस तरह गुस्से से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। माना कि वेदा का मोटिव बहुत क्लियर है, क्योंकि उसका छोटा भाई एनकाउंटर में मारा गया था, इसीलिए उसने ये सब किया। और प्रिया ने जो फोटोज हमें दिखाए हैं उनके मुताबिक वो उस जगह पर था ही नहीं। लेकिन सर, आप ऑटोप्सी रिपोर्ट तो देखिए। रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं विक्रम। जिन 2 गोलियों के लगने से साइमन की मौत हुई थी वो उस गन की थी जिसे चंद्रा अपने पास रखती थी। सर, आप कुछ भी कहें, एज फार एज आई एम कंसर्न, साइमन के कत्ल में वेदा का हाथ है। विक्रम, इस तरह कोई नतीजा मत निकालो। ये मामला अब सीआईडी के हाथ में है, ये उन पर ही छोड़ दो। ठीक है सर, जैसा आप कहें। हम में से किसी ने भी साइमन के केस में हाथ डाला ना तो हमारी यूनिट सस्पेंड कर दी जाएगी। ये एसीपी के ऑर्डर है। सर, सीआईडी के केस क्लोज करने तक हम क्या करेंगे? तू अपना मुंह बंद रखेगा या नहीं? और कोई चारा नहीं है। उन्हें क्या लगता है हम उनके गुलाम हैं? चुप बैठने का सवाल ही नहीं उठता। साइमन की मौत में जिसका हाथ है वो वेदा है, कमीना वेदा। लेट्स गेट हिम। सर, वेदा कहाँ छुपा है कौन जानता है? उसकी लॉयर जानती है। हाँ सर, कहिए। वकील साहिबा, पुलिस ने वेदा को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट में एक और केस डाला है, तो एक और एंटीसिपेटरी बेल के लिए पिटीशन फाइल करनी होगी। उसके लिए पेपर्स तैयार करके वेदा का सिग्नेचर लेना होगा। तो फोन पे बात करके पूछ लो कि वो कहाँ मिलेगा, ठीक है? सर, वेदा बहुत इंटेलिजेंट है। पुलिस उनका फोन टैप कर रही है। वो ये बात जानते हैं तो फोन पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो साइन कैसे लोगे? साइन तो मैं ले लूंगी सर। ठीक है, ठीक है। प्रिया के ज्यादा नजदीक मत जाओ। अगर उन्हें पता लगा ना सर, आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। पांडियन, अगर लॉयर कोई और होती तो क्या हम सोचते हैं? प्लान काम कर रहा है। जिस नंबर पर ये एसएमएस किया गया जरा उसको ट्रेस करो। आगे करवी रोड जंक्शन है, बाइक वालों को आगे भेजो। बस लेफ्ट। उनका पीछा करो। आगे जाके उस गाड़ी को रोको। अंसारी और गिरी को कहो कि बाइक से फॉलो करें। सुनो, मैडम वापस घर जा रही हैं। सर, फोन तो स्विच ऑफ है, लेकिन लास्ट नोन लोकेशन यहीं कहीं है सर। Damn it! एक मिनट, जब स्पीड ब्रेकर पर हम रुके थे तो प्रिया के बगल में ग्रीन कॉलेज भी आकर रुकी थी। यस सर। वहीं ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हुआ है। वो गाड़ी यहीं कहीं होगी। उस ग्रीन कॉलेज को ढूंढो। कम ऑन, लेट्स गो। हेलो, गाड़ी एक किले के पास रुकी है सर। मैं क्या करूं सर? उस गाड़ी को फॉलो करते रहो। वो आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए। ये बात बाकियों को बता दो। कम ऑन फास्ट। ठीक है। गो 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 गो। सर, मैं मुल्लाई नगर पहुंचा हूं सर। मैं उसके पीछे ही हूं। उसके पास मैडम की दी हुई फाइल है। ओके सर। सर, जगह तो यही है, लेकिन इतने ब्लॉक्स में हम उसे कहां ढूंढेंगे? इस इलाके में वेदा के बहुत खबरी होंगे सर। सर, हर दरवाजा खटखटा के देखते हैं, कहीं तो मिलेगा।
कौन लोग हैं ये लोग? पुलिस वाले हैं, और कौन है? करेक्ट। ए ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, हर घर की तलाशी लेंगे। चलो जाओ। अंदर जाओ। वेदा भाई, पुलिस एरिया में आ चुकी है, एक एक करके सभी घरों की तलाशी ले रही है। चलिए। क्या बोला तू? पुलिस आ गई है, आपको ढूंढ रही है, चलिए। अभी दम है। हाँ,